नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुनाह या साजिश चैनल में। एक दिन जब एक पत्नी और उसके पुराने बॉयफ्रेंड एक साथ एकांत में थे, तभी अचानक दरवाजा खुलता है और सामने पति खड़ा था। पति की आंखों में गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। पत्नी और उसका बॉयफ्रेंड दोनों पति को देखकर घबरा जाते हैं। पति बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला जाता है। उसी रात पत्नी और उसका बॉयफ्रेंड दोनों ने मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि पति को उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए हटाना होगा। अगले दिन घर में ही पति मृत पाया जाता है। क्या हुआ था उसके साथ, किसने उसकी यह हालत की थी, आगे अब क्या होगा, यह जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। पूरी घटना जानने से पहले गुनाह या साजिश चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए जानते हैं आज की पूरी घटना। आज की कहानी बिहार के पटना में मर्डर की है। ये एक ऐसी कहानी है जिसका स्क्रिप्ट बेहद ही कमजोर था। इसमें पुलिस को भी ज्यादा दाव पेच लड़ाने की जरूरत नहीं पड़ी। प्लानिंग तो काफी सोच समझकर की गई थी, लेकिन मुजरिम जल्द ही पुलिस के गिरफ्त में आ गया। इतनी जल्दी जितना पुलिस ने भी कभी सोचा नहीं था। साल 2022, महीना मई, तारीख 3। कहानी है पटना के पास फुलवाड़ी शरीफ में रहने वाले हस्बैंड और वाइफ शहनाज और जफरुद्दीन की। कहानी की शुरुआत होती है फुलवाड़ी शरीफ में पैदा हुई शहनाज से। शहनाज वहीं पली बड़ी थी। घर वालों ने शादी के लिए रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए थे, क्योंकि शहनाज अब शादी के लायक हो गई थी। कुछ रिश्तेदारों के जरिए एक रिश्ते का पता चला। लड़के का नाम था जफरुद्दीन, पेशे से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर था। सऊदी अरब में अच्छी जॉब करता था और अच्छा पैसा कमाता था। माँ बाप को लगा कि लड़का शहनाज के लिए परफेक्ट है। रिश्ता पक्का हुआ और जल्द ही धूमधाम से दोनों की शादी करवा दी गई। दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। कुछ वक्त बीता, दोनों के 2 बेटे हुए। जफरुद्दीन सऊदी में ही जॉब करता था। साल में बस 1 महीने के लिए ही वह घर आता था। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और एक दिन वह सऊदी की नौकरी छोड़कर भारत वापस लौट आया। यहाँ उत्तर प्रदेश के नोएडा में नौकरी शुरू कर दी। बीवी बच्चों को भी अपने साथ पटना से नोएडा ले आया। जिंदगी भी सही चल रही थी। 2 साल तक सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा। फिर समय आता है ईद का। 3 मई 2022 को ईद थी। जफरुद्दीन ने सोचा कि काफी समय हो गया है, क्यों न इस बार ईद पूरे परिवार के साथ मनाई जाए। इसी सोच के साथ वो अपने परिवार के पास बिहार जाने की सोचता है। उसने इस दौरान फुलवाड़ी शरीफ में काफी आलीशान मकान भी बनवा लिया था। इसके लिए पूरा परिवार फ्लाइट से 1 मई को फुलवाड़ी शरीफ पहुंचता है। फुलवाड़ी शरीफ पहुंचते ही जफरुद्दीन उसी शाम को अपने दोनों बेटे के साथ ईद की शॉपिंग के लिए मार्केट निकल जाता है। वो अपनी बीवी शहनाज से भी बोलता है साथ चलने को, लेकिन शहनाज कहती है कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, वह घर पर ही रहेगी। फिर रात में बीवी बच्चों के साथ खाना खाकर वह सो जाता है। अगले दिन 2 मई को जफरुद्दीन का छोटा बेटा नींद से जागता है तो देखता है कि कमरे के बाहर खून से लथपथ जफरुद्दीन की लाश पड़ी हुई है। पास में ही एक प्रेशर कुकर पड़ा हुआ है जिसमें भी खून लगा हुआ है। पहली नजर में यह साफ हो जाता है कि इसी प्रेशर कुकर से जफरुद्दीन को मारा गया है। बेटा चीखता है, शोर मचाता है। तभी शहनाज भी अपने कमरे से बाहर निकल कर आती है। थोड़ी देर में आस पड़ोस में भी खबर फैल जाती है और सभी उस जगह पहुंचते हैं। घर में पूरी तरह रोना पीटना और मातम का माहौल बन जाता है। पुलिस को भी खबर दी जाती है। मौके पर पुलिस आकर छानबीन शुरू करती है। परिवार समेत आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जाती है। बेटे से भी पूछताछ की जाती है तो बेटे पुलिस को पूरी बात बताता है, उसने रात में क्या देखा। उधर शहनाज का भी रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस को शहनाज बताती है कि करीब रात के 3 बज रहे होंगे जब उसे कुछ आवाजें सुनाई दी थी। जैसे ही शहनाज की नींद टूटी, 2 लोगों ने अचानक उस पर हमला कर दिया। उन्होंने शहनाज की सोने की चेन खींची और उसे कुछ नशीला पदार्थ सुंघाया, जिससे कि वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं। फिर सुबह जब होश आया तो उसने देखा कि जफरुद्दीन की हत्या हो चुकी है। पुलिस को पहले लगा कि मामला लूटपाट का हो सकता है, मगर घर से कोई भी कीमती चीज गायब नहीं थी। इससे पुलिस को दाल में कुछ काला लगा। पुलिस ने पूछा कि चोर घर में कैसे घुसे थे। शहनाज ने बताया कि शायद रात को वह दरवाजा बंद करना भूल गई थी। पुलिस को शहनाज की इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल घर के अंदर जाने का एक ही दरवाजा था और रात में सोते समय लोग अक्सर दरवाजा बंद करना नहीं भूलते।
साथ ही पुलिस को यह भी शक हुआ कि जब यह सब हुआ तो चोरों के जाने के बाद आखिर दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया। इससे साफ हुआ कि घर में कोई जबरन एंट्री नहीं हुई थी। अब पुलिस के रडार पर शहनाज आ चुकी थी। पुलिस ने तमाम लोगों से बात की तो कई ऐसी चीजें सामने आई जिससे पुलिस को शहनाज पर और भी शक होने लगा। लोगों ने बताया कि जफरुद्दीन काफी शरीफ आदमी था, उससे किसी की भी कोई दुश्मनी नहीं थी। वह काफी समय बाद यहाँ लौटा था, यानी लूटपाट और रंजिश का एंगल पुलिस के हिसाब से था ही नहीं। शहनाज के प्रेमी की बात पता चलने पर पुलिस का शक अब शहनाज पर गहराता चला जा रहा था। लोगों ने बताया कि 14 साल की उम्र में स्कूल में शहनाज का एक प्रेमी था जिसका नाम था कमाल। दोनों का अफेयर इतना फेमस था कि स्कूल में दोनों हमेशा साथ रहते, खुलेआम आशिकी करते। इसके चलते उन्हें स्कूल से वार्निंग भी दी गई थी। नहीं मानने पर उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। फिर शहनाज किसी दूसरे स्कूल में पढ़ने लगी। कमाल नौकरी की तलाश करने लगा ताकि पैसे कमाकर शहनाज से शादी कर सके। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, मगर उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। शहनाज के घर वालों को दोनों के अफेयर के बारे में पता लग चुका था। समय बीतता गया। शहनाज ने कमाल से शादी करने की बात कही, मगर परिवार के लोग कमाल से शहनाज की शादी नहीं करवाना चाहते थे। शहनाज रईस परिवार से ताल्लुक रखती थी, वहीं कमाल गरीब परिवार से आता था। ऊपर से बेरोजगार भी था, पढ़ाई भी अच्छे से नहीं की थी, ना कोई नौकरी थी। दोनों ने घर वालों को शादी के लिए मनाने की काफी कोशिश की, मगर शहनाज के घर वाले नहीं माने। इसी बीच शहनाज के घर वालों ने उसकी शादी सऊदी में काम करने वाले जफरुद्दीन से करवा दी। पुलिस को शहनाज और कमाल की लव स्टोरी पता चलने के बाद इसी कड़ी को आधार बनाकर जब शहनाज से कड़ी पूछताछ की तो वह टूट गई। पुलिस वालों के सवालों का जवाब नहीं दे पाने पर उसने अपना जुल्म कबूल किया। फिर उसने पुलिस को बताया कि जफरुद्दीन जॉब के लिए 11 महीने सऊदी में रहता था। ऐसे में वह कमाल के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रही थी। उसके बच्चे भी कमाल को ही अब्बू कहकर बुलाते थे। बात यह थी कि घर वालों ने जबरन शहनाज की शादी करा दी थी जबरुद्दीन से, और घर वालों को भी पता था कि जबरुद्दीन बाहर रहता है, तो उन्हें यह भी लगता है कि शहनाज के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात कमाल के साथ जफरुद्दीन तक कभी नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वह सऊदी रहता है। और यह बात शहनाज के लिए काफी अच्छी थी, और शहनाज इससे भी खुश थी कि जफरुद्दीन साल में सिर्फ 1 महीने के लिए घर आता है और 11 महीने सऊदी में रहता है, जिससे वह आराम से कमाल से मिलती जुलती रहती थी। शहनाज ने बताया कि कमाल उसे बिग बॉस की फेम शहनाज गिल और खुद को सिद्धार्थ शुक्ला मानता था, और वह उन दोनों की लव स्टोरी से काफी इंस्पायर था। जफरुद्दीन का बड़ा बेटा अब जवान होने लगा था, और उसे अब यह बात अच्छी नहीं लगती थी कि उसकी माँ शहनाज कमाल के साथ इतना क्यों रहती है। उसने इस अफेयर की पूरी बात अपने पिता जफरुद्दीन को बता दी। जफरुद्दीन तुरंत इंडिया आया। वह बहुत गुस्से में था। फिर उसने शहनाज को काफी समझाया कि अब हमारा अपना परिवार है, तो शहनाज को यह सब बंद कर देना चाहिए। लेकिन शहनाज को जफरुद्दीन की इस बात पर बहुत गुस्सा आया और उसे यह बात बहुत ज्यादा खराब लगी। उसे लगा कि जैसे कमाल और उसके बीच अब जफरुद्दीन है, वह रोड़ा बन रहा है। शहनाज ने पुलिस को बताया कि जफरुद्दीन ने इसी बीच फैसला लिया कि वह सऊदी की नौकरी छोड़ देगा और वापस से इंडिया अपने परिवार के साथ रहेगा। जफरुद्दीन को लगा कि वह अपने परिवार को उतना टाइम नहीं दे पा रहा है, उसी वजह से शहनाज उसके साथ ऐसा करने से मजबूर हो गई है। वह परिवार के साथ भारत में ही रहेगा ताकि शहनाज सुधर जाए और कमाल से मिलना बंद कर दे। यही सोचकर जफरुद्दीन इंडिया आ गया और यहीं पर उत्तर प्रदेश के नोएडा में अपनी जॉब ज्वाइन कर ली और फैमिली के साथ रहने लगा। जफरुद्दीन को लगा कि अब कमाल और शहनाज के बीच सब कुछ खत्म हो गया है। जफरुद्दीन ने शहनाज को एक फोन भी गिफ्ट किया। वह अक्सर शहनाज का फोन चेक भी करता रहता था, लेकिन शहनाज ने बताया कि जफरुद्दीन के दिए हुए फोन में जफरुद्दीन को ऐसा कुछ नहीं मिलता जिससे वह उस पर शक कर सके। जफरुद्दीन को लगा कि जैसे कमाल और शहनाज में सब कुछ अब खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। शहनाज और कमाल के बीच अभी भी रिश्ता कायम था, क्योंकि जफरुद्दीन इस बात से अनजान था कि शहनाज के पास एक और मोबाइल फोन था जिससे वह छुप छुप कर कमाल से बात किया करती थी। शहनाज ने बताया कि इसी बीच 1 मई 2022 को जब हम फुलवाड़ी शरीफ आए तो मैंने कमाल को भी इस बारे में बताया।
फिर जब 1 मई को जफरुद्दीन अपने बेटों के साथ शॉपिंग करने के लिए गया तो शहनाज ने पीछे से कमाल को घर पे बुलाया और उसे एक कमरे में छुपा दिया। फिर दोनों ने प्लान बनाया कि आज जफरुद्दीन को मौत के घाट उतार देंगे ताकि वो दोनों एक हो सके। रात को खाना खाने के बाद शहनाज जबरदस्ती जफरुद्दीन से झगड़ा करने लगी ताकि वह गुस्से में आकर बाहर के कमरे में सोने चला जाए और ऐसा ही हुआ। फिर रात को प्लानिंग के तहत कमाल और शहनाज दोनों मिलकर प्रेशर कुकर से जफरुद्दीन के सर पर इतने जोर से वार किया कि उसी वक्त उसकी मौत हो गई। फिर सुबह होने से पहले शहनाज ने कमाल को वहां से भगा दिया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। शहनाज ने पहले से ही पुलिस को बताने के लिए एक स्क्रिप्ट तैयार रखी थी, मगर वह इस तरह से इतनी जल्दी पकड़ी जाएगी उसने कभी सोचा ही नहीं था। मामले का खुलासा होने के बाद अब शहनाज और कमाल दोनों जेल में बंद है और अपनी सजा का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दोनों मासूम बच्चे अपने नानी और दादी के घर पर हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। दोनों बच्चे इस दुख से कभी उभर नहीं पाएंगे कि उनकी मां ने प्रेमी के साथ मिलकर उनके पिता की हत्या कर डाली। दोस्तों, आपके हिसाब से उन दोनों को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको फिर मिलूंगी एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें। धन्यवाद।